प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम मेडिसिन से संबंधित नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मोनोशेफ बर्नग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेडिसिन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। और ध्यान रखना है कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप स्वयं ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्वयं किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए इस यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मोनोशेफ बर्नग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना है, ये जो बर्नग्राम आता है ये अरेस्टो कंपनी का आता है। अगर दूसरी कंपनी का आएगा तो नाम डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ मोनोशेफ बर्नग्राम है, हो सकता है मोनोशेफ हो या और दूसरा कोई हो, या शेफ बर्नग्राम हो। मतलब भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। हमको क्या ध्यान में रखना होता है, हमको जो साल्ट दिया होता है उस साल्ट के बारे में ध्यान में रखना होता है। तो इसमें जो साल्ट क्या दे रखा है, तो ये साल्ट दे रखा है जिसका नाम क्या है, सेफ्ट्री ऑक्सन है। क्या नाम है, सेफ्ट्री ऑक्सन इंजेक्शन। ये हमारा जो साल्ट है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी इसमें कितनी मात्रा में क्या दे रखा है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके बेनिफिट है, उनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये किस वर्ग में आता है, तो ये सिपेलोस्प्रेन वर्ग में आता है। किसमें, ध्यान रखना है, सेपेलो स्प्रेन वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है, सेपेलोस्प्रेन वर्ग में आता है। इस बात को ध्यान रखना है, यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। कैसी है, ये एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है, आईवी। इसका मतलब हम इस इंजेक्शन को नस के माध्यम से भी यूज में ला सकते हैं। दूसरा क्या है, आईएम। इसका मतलब है हम इस इंजेक्शन को मसल्स में भी लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से दिखने में लगता है, देखो ये इस प्रकार से, इसका जो बॉक्स आता है, पैकिंग आती है, वो इस प्रकार से आती है। लेकिन इसके अंदर इस प्रकार से होता है, इसमें ये सूखा पाउडर होता है, जो साल्ट ये होता है। इसके साथ एक वाटर आता है, इसको मिलाकर हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसे हम नस में भी लगा सकते हैं और मसल्स दोनों में हम लगा सकते हैं। ये कौन से वर्ग का है, ये सेपेलोस्प्रेन वर्ग में आता है। साल्ट क्या है, तो साल्ट ध्यान रखना है, सेफ्ट्री ऑक्सन, इसमें साल्ट दिया होता है। इसका उपयोग गंभीर बैक्टीरिया संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। किसके लिए, इसका उपयोग गंभीर बैक्टीरिया संक्रमणों के इलाज के लिए किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे अगर किसी पर्सन को निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, तो इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। किसके लिए, निमोनिया के लिए दे सकते हैं। दूसरा, जो मस्तिष्क का संक्रमण है, मस्तिष्क का संक्रमण, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मस्तिष्क के संक्रमण, मूत्र मार्ग जिसमें ये यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं हम, ये हो जाता है, उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। दूसरा, पेट से संबंधित जो समस्या है, यानी पेट में जैसे चर्म रोग वगैरह ये चीज हो जाती है, इन्फेक्शन, पपड़ी वगैरह जम जाती है, तो उसके लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। हड्डियों के लिए भी करते हैं, त्वचा के संक्रमण को ठीक करने के लिए करते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो जो समस्याएं होती है, जैसे निमोनिया हो गया, मस्तिष्क का संक्रमण हो गया, या और कोई संक्रमण हो गया, तो उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, इससे क्या होता है, ये
ठीक होने में मदद करता है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये जो सर्जरी के दौरान इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की सर्जरी होनी है तो सर्जरी के बाद में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होने के चांस है वो कम रहते हैं। तो इसे लगातार इंजेक्शन को दिया जाता है। ये केवल बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, आगे हम इसके साइड इफेक्ट बताते हैं। इधर लिख देता हूं। इसके जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे सफेद रक्त कोशिकाएं, उनमें वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना। जैसे ये इंजेक्शन का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो अचानक सफेद रक्त कोशिकाएं में वृद्धि हो सकती है या कमी भी हो सकती है। ब्लड प्लेट्स कम हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। और दूसरा, इंजेक्शन साइट यानी जहां इंजेक्शन लगाया हुआ है वहां पर क्या होगा, खुजली हो सकती है, या जहां इंजेक्शन लगाया हुआ है वहां दर्द भी महसूस हो सकता है। दूसरा, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। एक बात और ध्यान रखना है, ये किसको नहीं लेना चाहिए, अगर किसी को ये सेफोलोस्पिन जो समूह है, इससे संबंधित मेडिसिन जो है, उससे अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसको ये उपयोग नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर खुराक को चेंज करके और इसका उपयोग कर सकता है। दूसरा क्या है, अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो किडनी को पेशेंट को ये इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर खुराक बदल सकता है। दूसरा, अगर किसी को लीवर से संबंधित समस्या है, उस पेशेंट को भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन खुराक बदलने के साथ में डॉक्टर इस इंजेक्शन को दे सकता है। उस मरीज की कंडीशन देखेगा, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन की मात्रा को दे सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट आपको बता चुके। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैसे कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान महिला है, क्या वो इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, तो हाँ, कर सकते हैं। अभी तक उनमें कोई खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले और इसमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से ये काफी सुरक्षित इंजेक्शन माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। इतनी हमको इसके इंजेक्शन के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेडिसिन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।